हजरात ये नए नए मालदारों की हालत देख लो, ये अंडे से निकले फुड़फुड़ाते हुए चूजे की तरह। ये नए नए मालदार, ये 4 साल में मालदार हो गए, ये 5 साल में मालदार हो गए जनाब वाला। इधर चीटिंग कर ली, उधर चीटिंग कर ली जनाब वाला, और ये इधर हड़प लिया, उधर हड़प लिया। अब बहुत बड़े मालदार हैं ये। अब जनाब वाला इन्होंने वो गरीबों का खून चूसा है। कितने गरीब हैं जिनकी बेटियां जनाब वाला जवान हैं। अल्लाह की कसम, जब वो अब जवान बेटियों का चेहरा देखते हैं, रातों की नींद हराम हो जाती है, दिनों का चैन गारत होता है। क्योंकि इन मालदारों ने, झूठे नाम नेहाद मालदारों ने, झूठी शान शौकत वाले मालदारों ने शादियों को इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया है कि जनाब वाला जो शादी 2 लाख में निपट सकती थी, वो शादी आज 50 लाख में हो रही है, 40 लाख में हो रही है। और अल्लाह इन तुर्कों को अक्ल सलीम अता फरमाए। ये नाम नेहाद पाशा लोग, इन पाशाओं ने जनाब वाला, इन जनाब वाला वो जुल्म सितम ढाए हैं। हज़रात मोहतरम, वो जुल्म सितम ढाए हैं कि गरीबों का जीना हराम कर दिया। इन्होंने शादियों को इतना महंगा कर दिया है, 50 लाख में शादी, 40 लाख में शादी, शादी हॉल में शादी हो रही है। और जनाब वाला झूठी अना की खातिर मादल्ला कितनी गरीब बच्चियां जनाब वाला आज जहेजों की सलीबों पे लटका दी गई हैं। हज़रात शादी हॉलों में शादी करता, क्या प्यारी शादियां हुआ करती थी, जब पाल बिछा करते थे और मेहमान घर में आते थे बारात वाले, और जनाब एक आदमी खड़े होकर कहा करता था बिस्मिल्लाह छोड़ दीजिए, और एक साथ सारे के सारे लोग खाना जनाब वाला खाना खाया करते थे। बड़ी मोहब्बत से गांव के लोग खिलाया करते थे। आज उस शादी हाल में कोई पूछने वाला नहीं है कौन आया कौन गया। जनाब वाला घर वाला भी इतना पूछता, खा लिया नहीं खा लिया, खड़े होकर खा रहा, कोई रुकू की हालत में खा रहा, कोई जनाब वाला छीना छपटी में खा रहा, और जनाब 500 रुपए दिए और चल मेरे भैया। इधर जनाब काउंटर पे काउंटर रखे पड़े हैं, इधर आइसक्रीम है, इधर कुल्फी है, इधर कुल्फा है, इधर समोसा, इधर समोसी है। हजरात मोहतरम, क्या तुरफा तमाशा है। ए लोगों, इन झूठे नए मालदारों ने गरीबों का जीना आराम कर दिया। जो बुराइयां उन समाजों में थी, क्या इन समाज में वो बुराइयां नहीं है? वो समाज कहाँ है जो अल्लाह के नबी ने बनाया था? क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी सलाह। वो दरगुजर का समाज, वो तसामों का समाज, वो बुलंद अखलाकी और पाकीदा किरदारी का समाज, वो जनाबे वाला आदम के बेटों को इंसान बनाने वाला मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला आदम के जंगलों को इंसानी बस्तियां बनाने वाला मुस्तफ़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या समाज बनाया मेरे मुस्तफ़ा ने जनाब, क्या सोसाइटी को बिल्डअप किया मेरे मुस्तफ़ा ने। आज तो नाम बदनाम कर दिया हमने जनाब वाला अपने मुस्तफ़ा प्यारे तक को। लोग कहते हैं कि जब मुसलमान ऐसा है जनाब वाला तो इनका कायद कैसा होगा, इनका लीडर कैसा होगा। हमारी वजह से मजहब जनाब वाला टारगेट पे आता, हमारी वजह से जनाब वाला, हमारी वजह से हमारे बुजुर्ग टारगेट पे हैं, हमारी वजह से जनाब वाला क्या नहीं हो रहा है। इसलिए वो लोगों कहना चाहूंगा मैं कि जो बुराइयां उधर थी क्या इधर नहीं है। वो जनाबे वाला वो समाज, अब वो दरगुजर का समाज, वो तसाफों का समाज, वो किरदारों का समाज, वो इंसानों का समाज जो कल 1400 साल पहले मक्का और मदीना में नजर आता था, वो आज कहाँ दिखाई दे रहा है। खुदा की कसम, इधर अजान हो रही है और उधर हजरत मौलाए कायनात लरजने लगते हैं, मौलाए कायनात कांपने लगते हैं। इतना बड़ा शेर, पूरा अरब डरे जिससे, जिसकी हैबत से, वो मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब मदहरुल अजाइब वल गराइब, जनाबे वाला वो, जनाबे वाला वो, फातिह खैबर, हैदर कर्रार, अल्लाह का प्यारा और मुस्तफ़ा का ऐसा प्यारा कि जनाब दुनिया की पहली हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में मानव समाज का पहला आदमी है मौला अली, पहली हस्ती है मौला अली, जिसके लिए समय की धारा को रोक दिया गया। खुदा की कसम, टाइम का सिस्टम जिनके लिए ब्लॉक कर दिया गया था और सूरज को वापस आने पे मजबूर होना पड़ा था मौला अली की खातिर। क्या कहने, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत।
इतना बड़ा पहलवान जो बदर में जनाबे वाला, बदर में अल्लाह की कसम बदर के मैदान में जो जनाबे वाला दुश्मनों के लिए, खुदा की कसम दुश्मनों के लिए एक पहाड़ बन गया था। वो मौला अली इधर अजान होती है उधर कांपना शुरू कर देते हैं, उधर अजान होती है लरस जाते हैं जनाब वाला। किसी ने पूछा इतने बड़े पहलवान हो, पूरे अरब में तुम्हारी सितवत के गलगले हैं, वलवले हैं और बड़ी तरंग है तुम्हारी जनाब वाला। मौला अली तुम्हारी बड़ी धाक है ज़माने में। आला हजरत तो लिखते हैं उनके बारे में, बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। हिम्मत है कोई तलवार मौला अली की तलवार का सामना कर ले? बेशक बेशक हक है। मगर अजान हो गई तो कांप गए, अजान हो गई तो हम जनाबे वाला वो था समाज, अजान हो गई तो कांप गए, वो समाज था। अब हमारे समाज में क्या है, अजान हो रही है जनाबे वाला, पहली बात तो अजान पढ़ने वाला इतनी बेतुकी अजानें पढ़ रहा है, कोई अल्लाह अकबर पढ़ रहा है तो कोई अल्लाह अकबर पढ़ रहा है जनाब वाला। अजानों के तुक बिगाड़ दिए हैं जनाब वाला। हाजी जी लड़ रहा है बैठा हुआ और जबान सीधी नहीं कर सकता। तकबीरों पे मैं ही पढ़ूंगा, अबे तू पढ़ेगा तो सही करना मखरज। बस अजानों के तमाशे बना दिए। जो जैसे पढ़ रहा कोई रोक ही नहीं रहा, कोई कुछ कहने वाले ही नहीं है जनाब वाला। कोई अल्लाह अकबर पढ़ लेता, कोई अल्लाह क्या हो क्या रहा है ये जनाब वाला, तमाशा कर रहे हो या अजान पढ़ रहे हो। इसे अजान कहते हैं जनाब वाला। अजान अल्लाह की कसम ऐसे पढ़ी जाती थी कि अजान पढ़ने वाला पढ़ता था तो खुदा की कसम कितने लोग ऐसे होते थे कि अजान सुन सुन के मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन में आ जाया करते थे। सुभान अल्लाह हक। बड़ा प्यारा अंदाज होता था, अल्लाह अकबर। मगर ये वजह अल्लाह अकबर के पता नहीं हाजी को क्या हो गया जनाब वाला। प्रधान साहब सूरमा साहब को हर जगह जनाबे वाला ये सूरमाई बिखेरता फिर रहा मस्जिद में भी। अजीज ने कितने इमामों को निकाल दिया मगर इसने अजान पढ़नी नहीं छोड़ी। बिल्कुल इसकी वजह से इमाम चले गए दसियों, मगर इस प्रधान ने अजान पढ़नी नहीं छोड़ी। अल्लाह जनाबे वाला उधर अजान हो रही है, पहले तो अजान के साथ मजाक थी, ऊपर से फिर जनाबे वाला उधर अजान हुई तो मेरी कौम के बुड्ढे को मैंने अपनी आंखों से देखा है, मौला अली लरज रहे हैं, कांप रहे हैं। वो समाज था और ये समाज है। 70 साल का बुड्ढा मैंने आंखों से देखा, इधर अजान हो रही है, इधर बुड्ढे बग्गी बाग खेल रहे हैं मस्जिद के दरवाजे पे बैठे हुए। उधर वो कह रहा है, मुअज्जिन कह रहा है हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आ जाओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आ जाओ। तो जनाबे वाले ये 60 साल के बुड्ढे, ये 70 साल के बुड्ढे जो धूप में शायद सफेद हुए हैं हजरत, इन्हें नमाज और कामयाबी की फिक्र नहीं है ना मुअज्जिन की अजान से कोई मतलब है। कोई बुड्ढा बग्गी फांसने में लगा पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गे फांसने में लगा पड़ा। ये जनाबे वाला ये बुड्ढे हैं, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। फिर जवानों का हाल भी कोई अच्छा है, जब बुड्ढा ही ऐसा होगा तो जवान तो जनाबे वाला और 2 कदम आगे होगा हजरत। वो गप्पे शप्पे हैं, वो गाली गलौज है और इस जवान को इसको जवान कहोगे क्या कहोगे? ये जवान है तुम्हारी कौम का भी जनाब 3 बजे तक, रात के 3-4 बजे तक ये मोबाइल देखता है। मोबाइलों में जनाबे वाला ओसल चीज़िया मॉडल, वो सोशल मीडिया कहूँ या सोशल मीडिया कहूँ, व्हाट्सएप कहूँ, फेसबुक कहूँ, ये सोशल मीडिया है या सोशल मीडिया है मेरी समझ में नहीं आता है जनाब वाला। 3 बजे तक गंदी गंदी चीज़ें देखता है। फैश जनाबे वाला वीडियो देखता ही रह जाता। फेसबुक इतना गंदा समंदर है, इतना गंदा समंदर है फेसबुक जनाबे वाला, चढ़ता ही रहता, ऊपर को चढ़ता ही रहता और जनाब वाला नीचे से गंदगी निकलती रहती है। और ये जनाब रात के 3-3 बजे तक देखता रहता है और 9 बजे सो के उठता, ना अम्मा कुछ कह सके ना अब्बा कुछ कह सके। वो कहते हैं तो वो बड़े दुश्मन है जनाबे वाला, ऐसा लगता है इसने ही पैदा किया है। मादल्ला 7 बार मादल्ला 9 बजे सो के उठता है, अल्लाह अपनी पनाह में रखे और सो के उठ के आकर रोड पे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अबे काय की मुर्दाबाद? मुर्दाबाद तू, तेरा जमीर मुर्दाबाद, तू मुर्दाबाद। जब तक के दुनिया जनाबे वाला 1-1 हजार रुपए कमा चुकी होती है, कोई समोसा बेचता है, कोई दूध की थैली बेचता है, दुनिया बॉडी बिल्डिंग करती है, तेरा बच्चा सोता रहता है हजरत मोहतरम, फिर तुम मुर्दाबाद के नारे लगाते हो। काय के मुर्दाबाद के नारे लगाते हो? मुर्दाबाद कोई और नहीं, तू मुर्दाबाद, तेरा जमीर मुर्दाबाद है हजरत। इन मोबाइलों ने
अच्छे खासे नौजवानों की जवानी को खा लिया। ये 18 साल का बच्चा देखो तो सही, ऐसा तिकोना हो गया। अच्छा खासा चौकोर बनाया था अल्लाह ने, मगर इस मोबाइल ने वो तिकोना कर दिया। ये 18 साल का नौजवान कि अगर 60 साल का बुढ़ा जनाब दूर से ही लात मार दे या घूर के देख ले तो जनाब कई कई मीटर दूर गिरा हुआ नजर आएगा। तिकोना कर दिया इस मोबाइल ने। बचा ही क्या है, गुस्सा ही गुस्सा है, गुस्सा ही गुस्सा है, बाकी कुछ नहीं बचा है जनाब वाला। न बात करने का सलीका है, न अखलाक है, न तमीज है, न किरदार है, न तहजीब है। अरे क्या समाज है। उधर उम्मीद थी कि घर की औरतें जनाब वाला जरूर दीनदार होंगी, मगर वो 10 कदम और आगे निकल गई। वो बेहया, वो बेशरम औरतें हज़रात मोहतरम गप्पो शप्पो में लगी रही, ना अपने बच्चों को रोक सकी, ना अपने बच्चों को डरा सकी, ना उनसे कह सकी कि अज़ान सुनो। ये जनाब वाला मस्जिदों से सदाए तौहीद बुलंद हो रही है। ये तुम थे, ये मौला अली थे, और ये आज का एक किरदार और दिखाता हूँ। अगर इजाजत हो तो आगे बढ़ता हूँ, जरा दूर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये तुम हो जनाबे वाला, ये मौला अली हैं। और आज की दुनिया में मैं नाम नहीं लूँगा जनाबे वाला, और नाम नहीं लूँगा तो ये ले देंगे नाम। ये बैठे हैं जनाब वाला नाम लेने वाले हजरात, नाम तो नहीं लूँगा, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि वो मुसलमान भी नहीं, वो मुसलमान भी नहीं, एक बड़ी कुर्सी पर है वो आज भी। भाषण हो रहा है कलकत्ता में जनाब वाला, भाषण बड़ी जोरों पे हो रहा है। उनका भाषण बहुत अच्छा, वो बहुत जोरों पे रहता है। जब भाषण जोरों पे था, लाखों की पब्लिक थी, भाषण चल रहा था जनाब वाला। मुसलमान भी नहीं है, तुम तो मुसलमान भी थे, मगर तुमने तो अजान को अजान तक नहीं समझा। गप्पे शप्पे करते रहे, तुम्हारे बच्चे गिल्ली डंडे खेलते रहे, अंटा पिलक खेलते रहे तुम्हारे बच्चे जनाब वाला। क्या नहीं किया तुम्हारे बच्चों ने। और तुम्हारी औरतें जनाब वाला गालियां ही देती रह गई घर में, और वो भाषण दे रहे थे। जब वो भाषण दे रहे थे, बीच भाषण में करीब की एक मस्जिद से अजान की आवाज आ गई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे ही अजान की आवाज आई, भाषण जनाबे वाला पूरे जोरों पर था, अचानक रुक गया, ठहर गए वो, और ठहर कर कहने लगे सुनो, पहले अज़ान की आवाज़ गौर से सुन लो, भाषण बाद में जारी कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर जनाब वाला मुसलमान नहीं, मगर क्या एहतराम किया है अज़ान का। हो सकता है ये पद अज़ान की ताज़ीम की वजह से ही मिल गए हों, हो सकता है ये मनसब अज़ान की ताज़ीम की वजह से ही मिल गए हों। एक तुम हो, मगर जनाबे वाला तुम अज़ान को, अज़ान कौन से समाज की बातें करते हो। क्या है तुम्हारा समाज कुछ भी तो नहीं जनाब वाला। ये नमाज पढ़ने वाला समाज, इस समाज को भी देख लो जनाब वाला। ये वकील साहब हैं, नंगे सर नमाज पढ़ रहे हैं। मौलाना साहब ने कह दिया अल्लाह की बारगाह में खड़े हो, जरा सर तो छुपा लेते। तो वकील साहब जनाब वाला, जब वकील साहब मौलवी के सीने पे बैठ गया कि तुम लोगों ने इस्लाम को डिफिकल्ट बना डाला। ये इंजीनियर साहब खड़े हैं, बहुत बड़ी मुश्किल से इन्हें दुआ दे दे के इंजीनियर बनाया, हम ही ने दुआएं करते रहे, मौला इन्हें सिविल इंजीनियर बना दे, सिविल इंजीनियर बना दे, मगर ये बन गया कंप्यूटर का इंजीनियर। हाई टेक, पाई टेक, साई टेक, जिन्हें कौन कौन सा टेक हो गया ये हजरात मोहतरम। वो इस सबको बनाने के बाद में हमने फिर जनाब इसने क्या किया, ये टी शर्ट में नमाज पढ़ रहा था, आस्तीन ने खुली हुई थी, टी शर्ट में नमाज पढ़ रहा था। पहुंच गए हमने कहा भैया टी शर्ट में देखो नमाज है, ये अल्लाह की बारगाह में खड़े हो, अहकमुल हाकिमीन है, शहंशाहों का शहंशाह, जरा कायदे से ही खड़े हो जाओ। मामूली से अधिकारियों के पास जाते हो तो भी तुम बड़े अंदाज में जाते हो, डिसिप्लिन के साथ जाते। ये तो अल्लाह का दरबार है, अहकमुल हाकिमीन का दरबार है। तो इंजीनियर जनाबे वाला, उसकी आंखों से तो शोले निकल पड़े, आंखें लाल हो गई। बोले मौलवी हो तुमने, दुकानें चलो चलो के इस्लाम का सर्वनाश कर डाला है। हजरात मोहतरम मैं कहना चाहता हूँ, ये नमाज पढ़ने वाला, ये नमाज पढ़ने वाला समाज है। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है तो उसे यही पता नहीं है कि कुरान कैसे पढ़ा जाता है। सीधा रुकू में जाता है, सुभान
रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम। और जनाब वाला इतना बड़ा सूरमा के गांव में किसी की चलने नहीं देता, मगर इससे कुरान पढ़ने नहीं आता है। और इससे कहो कुरान सीख ले तो जनाब वाला उल्टा कहता हम तक को बड्ड रह गए, तुम ही बतेरे पड़े हुए हो, हम तक तो बड्ड रह गए, तुम तो बतेरे पड़े हुए हो। और उल्टी धमकी देता है इमाम को जनाब वाला, और वहीं से दुश्मनी का आगाज भी कर लेता है। मैं जनाब आपसे ये कहना चाहता हूँ कौन सा समाज है ये जनाब वाला, वो समाज सुभान अल्लाह ऐसे नमा ऐसे इस यही मौला अली है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। तीर लग गया है बड़ा गहरा। हज़रात मोहतरम सारे सहाबाए के नाम, मुस्तफ़ा जान रहमत के असहाब, मौलाए कायनात के दरबार में हज़रत मोहतरम तीर निकालने के लिए कहा, तीर निकल नहीं पाएगा, दर्द बेहद हो रहा है। फैसला हुआ कि अभी मत निकालो, जब मौलाए कायनात नमाज पढ़ रहे हो ठीक उसी टाइम में तीर निकाल लेंगे। इतने महव हो के नमाज पढ़ते कि न दुनिया की खबर न दुनिया वालों की खबर। हजरत जैसे ही मौलाए कायनात ने नियत बांधी, खुदा की कसम नमाज तो इसी शान से पढ़नी चाहिए कि या तो तुम अल्लाह को देख रहे हो या अल्लाह तुम्हें देख रहा है, ये समझना चाहिए। जब मौलाए कायनात नमाज में खो गए, महव हो गए, मुनहमिक हो गए, रिश्ता टूट गया दुनिया से, तो लोग जल्दी से आए और वो तीर जो जनाबे वाला किसी कल निकलने का नाम नहीं लेता था, वो जो शिद्दते अलम और शिद्दते दर्द से जनाबे वाला मौला अली को हिलाए देता था, इस तीर को इन सब ने इकट्ठे होकर खींच लिया, मगर मौलाए कायनात को एहसास तक नहीं हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेर दिया। और सलाम फेरने के बाद जब लोगों की बड़ी तादाद देखी, हजरत मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, क्या तुम लोग तीर निकालने आए हो? तो जनाब वाला मुस्कुरा के सब बोले, हुजूर तीर तो निकाला भी जा चुका है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। क्या शानदार नमाज़ी हैं हजरत मोहतरमी है नमाज़ी, मुस्तफ़ा जान रहमत अमामे से नमाज पढ़ रहे हैं, वकील साहब बगैर टोपी के पढ़ रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक अमामे से पढ़ रहे हैं, इंजीनियर साहब बगैर टोपी के पढ़ रहे हैं। किस समाज की बात कर रहे हो जनाबे वाला? ये समाज जनाबे वाला, सुबह अल्लाह अपना अपना रहम फरमाए। अरे जीने का हक नहीं है इस समाज को। जैसे कौम आद बर्बाद हो गई, कौम समूद मर गई, जैसे कौम ऐकत तबाह हो गई, तो बाला ताख्त ताराज कर दिया मेरे अल्लाह ने, सिस्टम बदल दिए, जहानी से जहानी कर डाला सारे समाजों को। ऐसे ही तुम्हें भी जीने का हक नहीं है जमीन पर जनाब। नहीं, यू हैव लॉस्ट द राइट ऑफ लाइफ। तुम भी जिंदगी के हक खो चुके हो। कौन सी वजह है कि तुम्हें जिंदा रखा जाए? किस वजह से जनाबे वाला तुम्हें जिंदगी दी जाए? मगर इसके बावजूद कि तुम जीने के हक खो चुके हो, फिर भी बंगलों में जीते हो, आलीशान जिंदगी जीते हो, और जनाब कर्रो फर के साथ जीते हो। जानते हो क्या वजह है इसकी? इसकी एक ही वजह है, मर जाते, बर्बाद हो जाते, तो भाला हो जाते, ताख्त ताराज हो जाते, आंधियां चलती उड़ा ले जाती, तूफान आते और जनाबे वाला खसो खाशाक की तरफ बहा के ले जाते। मगर ये मुसलमानों, अगर हम जी रहे हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ा किरदार मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा उन उम्मतों में नहीं थे। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे उन उम्मतों के पास मुस्तफ़ा कहाँ थे? मुस्तफ़ा तो इस मुस्तफ़ा तो जनाबे वाला खुदा की कसम 1400 साल पहले धरती के पर्दे पे तशरीफ लाए। बेशक धरती के पर्दे पे 1400 साल पहले। ये अलग बात है, वो पैगंबर है अव्वलीन और आखिरीन के, तवज्जो है। मगर ये शरफ हमें मिला कि मुस्तफ़ा हमारे बीच में है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला मेरा अल्लाह फरमाता, मार देता, तबाह कर देता, मिटा देता, कोई नहीं बचता। इन बेनमाजियों को, इन बदतमीज़ों को, इन बदतहजीबों को, इन अनकल्चर्ड को, इन ये बद किरदारों को, इन बद अखलाकों को, ये इन्हें जीने का नहीं जीते, कोई नहीं जीता, एक साथ खत्म कर देता। मगर नहीं, अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ओ मेरे नबी, जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
वजह बता दी अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब, जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो, मेरी शान नहीं कि मैं उस कौम को बर्बाद कर डालूं। क्या कहने हैं, वाह वाह तो वाह। आज जो हम जनाब वाला सांसें ले रहे हैं, हमारे मुस्तफ़ा का एहसान है। इसका मतलब आमिना का लाल हमारे बीच में सलामत है, वरना हम सलामत नहीं होते। हमारा सलामत होना इस बात की दलील है कि आमिना का लाल सलामत है। ये तजर्बा है कि हमारा नबी सलामत है। हजरात मोहतरम, इसलिए हम सलामत हैं। इसलिए सीना चौड़ा करके कहो कि हमारा नबी सलामत है। कोई पूछने लगे, कलमा पढ़ने वाले भी अलग अलग रास्ते पे चल पड़े हैं, किसी का रास्ता कोई है, किसी का रास्ता कोई है। तो कलमा पढ़ने वाले ही कोई पूछ सकता है कि नबी जिंदा है, तो इसका सबूत क्या है, इसका प्रूफ क्या है। तो जन प्रूफ बहुत मांगते हैं ना, कलमा पढ़ने वाले भी कोई कम मांगते हैं क्या प्रूफ? कलमा पढ़ने वाले तो बहुत प्रूफ मांगते हैं जनाब वाला। ये बताओ नबी जिंदा है तो इसकी दलील क्या है? तो सीधे कहो, इसकी दलील इतनी है, हमारा नबी जिंदा है। ये दलील पूछते हो तो दलील ये है हमारा नबी जिंदा है, और दलील ये है कि हम जैसे बदअमल जिंदा हैं। जी बेशक। हमारा जिंदा होना इस बात की दलील है कि हमारा नबी हमारे दरमियान मौजूद है, वरना अगर नबी ना होते तो हम कब के खत्म हो गए होते। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, और आज भी वो जो न हो तो कुछ न हो। नबी नहीं थे तो कुछ नहीं था, और आज भी अगर नबी को हटा लिया जाए तो जनाब कुछ नहीं बचने वाला। वो जो न थे तो कुछ न था, और आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। तो जनाब वाला अकीदा भी यही है कि नबी जिंदा है, और तजर्बा भी यही है कि नबी, जोर से बोलो, नबी हमारे सलामत हैं। तो जनाब वाला मैं ये कहना चाहता था आपसे कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो समाज बनाया, वो समाज आज हमारे बीच में कहीं दूर दूर तक जनाब वाला दिखाई नहीं देता। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया ए लोगो, जब पर्दा फरमा रहे हैं सरकार, तो इरशाद फरमाया तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब छोड़ के जा रहा हूँ, और एक अहले बैत अतार छोड़ के जा रहा हूँ। इरशाद फरमाते हैं तुम लोगों ने इन दोनों में से, या इन दोनों को तुम में से जिसने पकड़ा वो गुमराह नहीं होगा। ये कुरान शरीफ है। मगर कितने लोग हैं जो कुरान शरीफ के करीब हैं, कितने लोग हैं जो कुरान शरीफ से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे घरों में 15 दिन तक कुरान जनाबे वाला खुलता भी नहीं है। ये हमारी मोहब्बत है कुरान से। हमारे बच्चे जनाबे वाला कुरान नहीं पढ़ते। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को कुरान तक नहीं पढ़ाते, और ना वो पढ़ते हैं, ना उनके घरों में तिलावत कुरान होती है। क्या मोहब्बत है कुरान से जनाबे वाला। ना अल्लाह फरमाता है इस रस्सी को मजबूती से थाम लो, और मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि कुरान को छोड़ के जा रहा हूँ। हजरात मोहतरम, अर्ज करना चाहता हूँ, अब आप दिल के अंदर झांक के देखो कि हमारे बीच में कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं। और जबकि कुरान शरीफ, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, मगर कुरान शरीफ जनाबे वाला तुम्हारे लिए कितना भलाई करता है और तुम्हारा कितना बड़ा खैर ख्वाह है। जरा मैं 2 हदीसें सुनाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। इजाजत दो, बावाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। इस दुनिया में कुरान का कितना बड़ा फायदा है कि जनाबे वाला तुम्हें बुखार आ गया और एक कुरान पढ़ने वाले ने सूरह अलहम्द पढ़ के जनाब फूंक दिया, बुखार उतर गया। कितने कोरोने खत्म हो गए, कितने डेंगू खत्म हो गए इस कुरान शरीफ की तिलावत से। डॉक्टरों ने सूरह रहमान की थेरेपी लगा के
के मेजर ऑपरेशन तक कर डाले। हजरात ये डॉक्टर मौजूद हैं, कितने डॉक्टरों सूरह रहमान चल रही है और ऑपरेशन हो रहा है। उनसे पूछा गया ये सूरह रहमान क्यों चलती है जब ऑपरेशन होता है? तो कहता है कि इससे कुछ सुआएं निकलती हैं, इससे कुछ सुआएं निकलती हैं, और जब वो सुआएं निकलती हैं तो जनाब वाला कहता ऑपरेशन करने में आसानी होती है और वो ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। कुरान शरीफ पढ़ के हजरत जुनैद बगदादी, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जैसों ने कुरान शरीफ पढ़ के जनाब ढेले पे दम कर दिया तो खुदा की कसम ढेला सोना भी बन गया। नुस्खा कीमिया है कुरान शरीफ, किताब शिफा है कुरान शरीफ, बीमारियों का इलाज है इस कुरान शरीफ के अंदर। बात जनाब वाला कितना बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर इस कुरान शरीफ का, मगर तुमने कुरान से कितनी मोहब्बत की। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती बल्कि कुरान शरीफ का यहाँ भी बड़ा फ़ायदा है। और जनाब जब तुम कब्र में जाओगे तो कुरान शरीफ का कितना बड़ा फ़ायदा है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, आमिना के लाल फरमाते हैं, और मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़बान है और ऐसी ज़बान है कि ज़मीन व आसमान का सारा निज़ाम इधर से उधर हो जाए, मुस्तफ़ा का फरमान कभी इधर उधर नहीं होता। इरशाद फरमाते हैं मेरे पैगंबर कि कुरान पढ़ने वाला जब कब्र में जाएगा, अल्लाह अकबर, कब्र में तो सबको ही जाना है, कब्रस्तान में जाके देख लो जनाबे वाला कैसे कैसे चले गए और कैसे कैसे जवानों को ये मिट्टी निकल गई। हज़रात मोहतरम, मौत का फरिश्ता आज तक किसी सूरमा के सामने सरेंडर नहीं हुआ है, किसी के सामने आज तक हजरत इजराइल झुके नहीं, न ताकतवर के सामने झुके, न कदावर के सामने झुके, न जनाब वाला नामवर के सामने झुके, न किसी जनाबे वाला किसी बड़े जिम्मेदार के सामने नहीं। मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने सरेंडर नहीं हुआ है। मगर मंसूरपुर आसपास वालों एक बात जनाब अपने दिलों की डायरी और जहनों की डायरी में नोट कर लो कि मौत का फरिश्ता पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता कहीं झुका है तो खुदा की कसम सिर्फ और सिर्फ मदीने में मुस्तफ़ा जान रहमत के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया है, परमिशन का वेट कर रहा है, इजाजत का इंतजार कर रहा है। किसी के लिए इजाजत के लिए आज तक नहीं रुका किसी के दरवाजे के बाहर। मौत के फरिश्ते का तो ये रिकॉर्ड है कि जनाब वाला राइस मिल में मिल गए तो राइस मिल में ही गिर गए। जनाब वाला हमने चौराहों पे लोगों को जनाब वाला गिरते और तड़पते देखा है, हमने खेतों में लोगों को मरते देखा है हजरात। मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान ऐसी है कि जब मौत का फरिश्ता हुजूर की तरफ चला तो मेरे अल्लाह का हुक्म आया, अंदर नहीं जाना, अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। और जिब्राइल भी अकेला नहीं, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी हुजूर की। सुभान अल्लाह। आज बहुत सारे लोग कह देते हैं नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है, ये मुंह और मसूर की दाल तुम्हारी तरह है। जनाबे वाला अप्रैल मई के महीने में तुम्हारे जिस्मों से जो खुश पसीने निकले, ऐसे बदबूदार के लोग खिड़कियों से मुंह निकालने पे मजबूर हो जाएं। और मुस्तफ़ा जान रहमत का पसीना सुभान अल्लाह एक दुल्हन को लग गया तो खुदा की कसम सारी जिंदगी उस औरत के जिस्म से गुलाब की खुशबू फूटती रही। फिर जनाबे वाला उसकी नस्लें पैदा हुई तो एक नस्ल से पूरी गुलाब की खुशबू फूटती रही, फिर नस्ल की नस्ल से यहाँ तक के रिवायतों में लिखा है कि 7 नस्लों से बराबर गुलाब की खुशबू फूटती रही। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा जैसी हस्तियां पुकारने लगी, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। किसने हक दिया है आपको कि ये कहने का कि नबी हमारी तरह हैं? अबे तुम्हारी तरह हैं, उनकी तरह आदम ना हो सके, उनकी तरह हजरत नूह ना हो सके, उनकी तरह हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ना हो सके, उनकी तरह हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ना हो सके, उनकी तरह उलुल अज़्म पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह ना हो सके, उनकी तरह उलुल अज़्म पैगंबर सैयदना ईसा रूहुल्लाह ना हो सके, तो तुम हो कौन से खेत की मूली के तुम्हारी तरह मुस्तफ़ा हैं? माद
अल्लाह शर्म का पता नहीं और गैरत नहीं आती ये कहते हुए कि नबी हमारी तरह है। हज़रात मोहतरम ये मुस्तफ़ा है, आना भी बेमिसाल है और अल्लाह की रहमत की तरफ जाना भी बेमिसाल है। इरशाद फरमाया बाहर खड़े रहना, मौत का फरिश्ता बाहर परमिशन का वेट कर रहा है और हजरत जिब्राइल अमीन और फरिश्ते 70,000 मुस्तफ़ा को सलामी दे रहे हैं। पूरी दुनिया और कायनात का शहंशाह बना के भेजा गया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। खत्म कर लें भैया, मजजूब टाइप आदमी, दीवाना है, मस्त। देखो खामोश होने के नाम से कितनी जोर से बोलो, ये है मोहब्बत की बात। तुम में से कितने लोग हैं जो अभी 10 मिनट मुझे इजाजत देंगे? जरा हाथ उठा के बता दो सुभान अल्लाह। सुभान माशाअल्लाह। अभी सभी का समर्थन है, हालांकि घंटा पूरा हो रहा है। जनाब 11:30 थे, 12:30 बज रहे हैं, घंटा पूरा हो रहा है। तो मैंने कहा था नहीं चुटकियों में चला जाता है घंटा, अभी क्या हुआ है बताओ? अभी तो बहुत कुछ बाकी है, घंटा ऐसे ही चला जाता, ऐसे ही बैठे रहो शान से। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मौलाना फैज रज़ा अशरफी दामदिल्लाहु आली को मुबारकबाद देता हूँ। आपके दिल का खुलूस है कि जलसा बड़ा कामयाब है। ये देखो ना, दूर दूर तक मजमा अल्हम्दुलिल्लाह कैसी बहारें छाई हुई हैं, दूर दूर तक टोपियों, सरों पे टोपियां और माथों से उठती तकद्दुस की लहरें अल्हम्दुलिल्लाह दिलों को शाद शाद और रूहों को बाग बाग कर रही हैं। बेशक बेशक। अल्लाह घरों में बरकतें अता फरमाए। जाना है सबको कब्र में, उस कब्र में इस कुरान शरीफ का किरदार देखो। जी जी। जिस कुरान शरीफ को तुम नजरअंदाज करते हो, तुम कहते हो कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है, जबकि तुम्हें मालूम है कुरान पढ़ने वाला कल भी आ गया था और आज भी आ गया। सैयदना उस्मान गनी ने कुरान पढ़ा था नबी के मदरसे में। ऐसा सेठ हुआ, ऐसा सेठ, इसी कुरान से इकोनॉमी के और तिजारत के कायदे सीखे। बड़ा अर्थशास्त्री हुए उस्मान गनी, इतने बड़े अर्थशास्त्री हुए कि जनाब आज की दुनिया में कोई भी सेठ हो, जब तक जिंदा है तब तक बैंक में करंट अकाउंट जिंदा है। जिस दिन सेठ साहब गए करंट अकाउंट साथ चला गया। मगर दुनिया के पहले सेठ है मेरे उस्मान गनी। सुभान अल्लाह। वाह कि वाह। 1400 साल हो गए, 1300 साल हो गए पर्दा फरमाए हुए लगभग, मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनसिपलिटी में मेरे उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। तुम कहोगे मौलाना बहुत पुरानी बात है, ये कोई नई बात बताओ। तो लो नई बात सुन लो। अभी 100 साल पहले की बात है, मुझे याद है जनाबे वाला, अभी हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 92 किलोमीटर मुरादाबाद से एक शहर है बरेली। एक साहब रहते हैं बरेली शरीफ में, बड़े मौलाना साहब के नाम से जाना जाता था उन्हें। वो बड़े मौलाना साहब पूरी बरेली में जनाबे वाला हर गली में पहचाने जाते थे, बड़े मौलाना साहब, बड़े मौलाना साहब, बड़े मौलाना साहब। और जनाबे वाला बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के लेक्चरर, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर और कॉलेजों के लेक्चरर भी रुख करते थे बड़े मौलाना साहब का। वो बड़े मौलाना साहब जनाबे वाला किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़े, किसी कॉलेज में नहीं पढ़े, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े। उन बड़े मौलाना साहब ने या तो अल्लाह का कुरान पढ़ा था या फिर मुस्तफ़ा की हदीसें पढ़ी थी, और फिर कारनामे ऐसे अंजाम दे गए वो बड़े मौलाना साहब, ऐसे अंजाम दे गए कि खुदा की कसम इंजीनियर हैरान हैं, वकील हैरान हैं, प्रोफेसर हैरान हैं। ब्रांच 56 ब्रांच ऑफ नॉलेज में, यानी ज्ञान की 56 शाखाओं में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच गए वो बड़े मौलाना साहब। हजरत आज भी उनकी किताब साउथ अफ्रीका की कोर्ट में फतावा रज़विया के रूप में मुसलमानों के इशू को हल करने के लिए हकम की हैसियत रखती है। और वो बरेली के बड़े मौलाना साहब ने खुदा की कसम फतावा रज़विया लिखकर सारे संसार में भारत का नाम रोशन कर डाला है, भारत का नाम। जनाबे वाला कल जिन्हें बड़े मौलाना साहब कहा जाता था, आज हमारी ज़बान में उन्हें आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना व मौलाना व इमामुना इमाम सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी के नाम से जाना जाता है। एक कुरान पढ़ा है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में पीएचडी होती है। दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं कि इतनी पीएचडी उस पे होती हो जितनी पीएचडी बरेली के इमाम अहमद रजा पे होती हैं। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा अगर
किसी का है मंसूरपुर वालों तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का है, जमीनों में और आसमानों में। और नबी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का है तो बगदाद के गौसे आजम का है, और बगदाद के गौसे आजम के बाद अगर जमीनों आसमानों में सबसे ज्यादा किसी का चर्चा होता है तो बरेली के इमाम अहमद रजा का चर्चा होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत ऐसा लगता है शायद हजरत तशरीफ ले आए हैं, और अगर स्टेज की तरफ हजरत आएंगे तो सब लोग खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे। मुझे लग रहा है शायद हजरत ही हैं, तो खड़े हो जाएं सब लोग। हजरत मुसाफा ना करें, मुसाफा ना करें, आने दें आने दें। नारे तकबीर।